हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग नेल्सन मंडेला का टॉप एमसीक्यूज देखेंगे प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्विक रिकैप समरी भी देखेंगे ताकि आपको स्टोरी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इट टॉक्स अबाउट द ओथ सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और ये जो इंसिडेंट है बेसिकली जब ओथ टेकिंग सेरेमनी होता है, जब नेल्सन मंडेला शपथ ले रहे होते हैं, उस समय का ये इंसिडेंट है जो चैप्टर के फॉर्म में हम लोग को यहाँ पे क्लास 10 में बताया गया है। इट ऑल्सो शेयर्स सम मेमोरीज ऑफ कंट्रीज पेनफुल पास्ट। और बेसिकली इस स्टोरी में उन दिनों को भी याद किया जाता है जब कंट्री बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन में था, जब लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था। 10 मई 1994 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। 10 मई 1994 जो दिन था वो साउथ अफ्रीका के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट दिन था। ऑन दिस डे नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और इसी दिन नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। द ओथ टेकिंग सेरेमनी वाज हेल्ड इन ब्यूटीफुल एम्पी थिएटर। बेसिकली ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी मतलब शपथ ग्रहण समारोह जो होता है वो एक ब्यूटीफुल एम्पी थिएटर में होता है, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में। Many leaders and representatives from different countries attended the ceremony. अब लगभग 140 देशों से भी ज्यादा कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो उस सेरेमनी अटेंड करते हैं, वहां पे मौजूद होते हैं। थेबो मैबकी वाज स्वॉर्न एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो थेबो मैबकी जो है वो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पे वो शपथ लेते हैं। और सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पे मिस्टर डे क्लर्क ये शपथ लेते हैं। ठीक है। नेल्सन मंडेला टूक एन ओथ टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सर्व द पीपल। नेल्सन मंडेला ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। इन हिज स्पीच ही टॉक अबाउट द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द नेशन। और इस स्पीच में वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में बताते हैं, ठीक है, अपने नेशंस के बारे में कि पहले कैसा था, आज कैसा और आगे चल के कैसा होगा हमारा कंट्री। He spoke about apartheid, a system that discriminated people on the basis of race. बेसिकली अपार्थेड एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसके थ्रू कलर के बेसिस पे, मतलब स्किन के कलर के बेसिस पे भेदभाव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। ही प्रोमिस टू एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड ओप्रेशन फॉरएवर। और वो भी प्रॉमिस किए कि अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, भेदभाव किसी भी तरह से नहीं होगा, और जो ओपरेशन जो दबाव डाला जा रहा है बेसिकली जो काले लोगों पर, अब ये कभी नहीं होगा। मंडेला सेड दैट साउथ अफ्रीका वुड नेवर अगेन सी रेशियल इनजस्टिस। मंडेला ये भी कहते हैं कि अब कभी भी रेशियल इनजस्टिस नहीं होगा और हमारा ये देश साउथ अफ्रीका कभी भी इस तरह का इनजस्टिस नहीं सहेगा, इस तरह का अन्याय। कैसा अन्याय? तो स्किन के कलर के बेसिस पे जो भेदभाव होता था वो अब नहीं होगा। He said that this system was cruel and inhuman, but it had ended। ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सिस्टम था ये बहुत ही क्रूएल था, इनह्यूमन था, और ये अब खत्म हो चुका है। मंडेला सेड दैट द रियल वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका वाज इट्स पीपल नॉट जेम्स। और वो ये भी कहते हैं कि साउथ अफ्रीका की जो वेल्थ है, जो धन है, जो धन दौलत है, वो उसके लोग हैं। ये जेम्स, हीरे जवाहरात ये सब इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। He believed that true courage is defeating fear and choosing love over hate। अब वो ये भी बिलीव करते हैं जो करेज है, जो साहस है, उससे हम डर से निपट सकते हैं, डर को हरा सकते हैं, और साथ ही साथ नफरत के बजाय प्यार को चूज कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे से प्यार की भावना रख सकते हैं, नफरत की नहीं। अब देखते हैं हम लोग एमसीक्यूज। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज नेल्सन मंडेलास डैश। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला का क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी किसको बोलते हैं? जो अपना कहानी खुद लिखता है या जो अपने बारे में लिखता है, डायरी में खुद से लिखता है अपने बारे में, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ डैश व्हिच कंट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका। आप आंसर बताना, ठीक है, आपका कितना टोटल आ रहा है आप कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड इन साउथ अफ्रीका? तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन साउथ अफ्रीका में कब हुआ? तो हुआ 1994। व्हेन डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक प्लेस? तो इनॉग्रेशन सेरेमनी कब हुआ था? इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था 10 मई को, ऑप्शन सी, 10 मई 1994। Where did the inauguration ceremony take place?
तो इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था ऑप्शन बी, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में। मैं ऑप्शन सारे रीड्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग देखते चले जाना और जल्दी-जल्दी आप मार्क करना और देखना कि आपका कितना मार्क्स आता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका? ऐसा क्या चेंज हुआ या किसके वजह से जो इंटरनेशनल लीडर्स थे वो वहाँ पे आए? एंड ऑफ अपार्थाइड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है? क्योंकि जो अपार्थाइड जो सिस्टम था, एक पॉलिटिकल सिस्टम जिसके थ्रू स्किन के कलर के बेसिस पे भेदभाव किया जाता था, अब वो खत्म हो चुका था। हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज? इसका आंसर हो जाएगा ट्रियम्फ ओवर फियर, ठीक है? करेज का मतलब क्या बताते हैं कि डर के ऊपर जीत, है ना? अगर जिसके पास साहस होगा वो डरेगा नहीं, ठीक है? तो ट्रियम्फ ओवर फियर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड? तो क्या ऐसा है जिसको छुपाया जा सकता है लेकिन कभी भी इसको खत्म नहीं किया जा सकता है? क्या? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मैन्स गुडनेस, ठीक है? इंसान की अच्छाई, ये भले छिपाई जा सकती है, खत्म नहीं की जा सकती। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? मंडेला के अकॉर्डिंग ह्यूमन हार्ट, इंसानों के दिल में नेचुरली क्या आता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, लव, है ना? लव जो है नेचुरली आता है और हेट सिखाया जाता है कि देखो उसके साथ मत रहना। नेक्स्ट, व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट? तो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्या क्रिएट करता है? डेप्थ ऑफ ऑपरेशन कहने का मतलब है जब किसी पे बहुत ज्यादा दबाव डाला जाता है, बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता है, तो एक समय ऐसा आता है कि वो अब वो सब सह सकता है। स्टार्टिंग वो डरता है लेकिन धीरे 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 उसमें साहस आता है, निडर हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र ऊंचा हो जाता है, बहुत ज्यादा इंकरेज, साहस, ये सब डेवलप हो जाता है, ठीक है? हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री? मंडेला के अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं है? ऑपरेसर, ऑपरेस्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। समझाते हैं, देखो मंडेला के अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं है? तो ऑपरेसर, ऑपरेसर मतलब जो ऑपरेज करता है, जो दबाव डालता है, जो अत्याचार करता है, जो अत्याचार कर रहा है। ऑपरेस्ड जिस पर अत्याचार किया जा रहा है, ठीक है? तो ये दोनों फ्री नहीं है। कैसे? ऑपरेस्ड जो है उन पर अत्याचार किया जा रहा है, ठीक है? तो वो तो बंधे हुए हैं, किसी के कंट्रोल में है। ऑपरेसर जो अत्याचार कर रहा है ये भी बंधा हुआ है, किस पर? तो हेट पर, नफरत से बंधा हुआ है, ठीक है? नफरत की वजह से ये ऐसा कर रहा है। समझ में आया? तो ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट, विच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन? नेल्सन मंडेला ने किस पार्टी को ज्वाइन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन बी। टू मार्क द एंड ऑफ द रैशनल डिस्क्रिमिनेशन, हाउ मेनी नेशनल एंथम्स वर सung? तो रेशनल डिस्क्रिमिनेशन खत्म होने के बाद कितने नेशनल एंथम गाए गए थे? तो दो नेशनल एंथम गाए गए थे, एक गोरो के द्वारा और एक ब्लैक पीपल के द्वारा, ठीक है? गोरो के द्वारा गाया गया था नेकोसे सिकेलिन और ब्लैक पीपल के द्वारा गाया गया था डायस्टम। व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इज द ट्रियम्फ ओवर फियर, ठीक है? डर के ऊपर क्या है? जीत है। डर के आगे जीतना, डर के ऊपर ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम? नेशन को किस चीजों से आजादी मिलनी चाहिए? गरीबी से, है ना? पॉवर्टी से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से, डिप्रिवेशन से, ऑल ऑफ दिस। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, व्हाट चेंज मंडेलास लाइफ? मंडेला के लाइफ को क्या बदल दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा हंगर फॉर फ्रीडम, ठीक है? आजादी का जो भूख था वही उसका लाइफ पूरी तरह से बदल देता है। 30 साल तक जेल में बिताता है, 30 साल तक। उसके बाद निकलने के बाद सोचो कितना गजब का लीडर होगा, ठीक है? उसके बावजूद भी हार नहीं माना। अकॉर्डिंग टू मंडेला, हाउ मेनी ऑब्लिगेशन डज एवरी मैन हैव? मंडेला के अकॉर्डिंग हर एक इंसान का कितना कर्तव्य होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दो। एक अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए, और दूसरा अपने कंट्री के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने पीपल के लिए, अपने लोगों के लिए, ठीक है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन? क्या क्या ट्विन ऑब्लिगेशन मंडेला मेंशन करते हैं? ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, वाइफ और चिल्ड्रन, ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री, ठीक है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी बोथ, ठीक है? अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर का, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये दो क्वेश्चन अच्छे से कर लेना सबको, ठीक है? फर्स्ट है, विच ट्विन ऑब्लिगेशन डज एवरीवन हैव? तो ये तो मैंने बता दिया, एक ये फर्स्ट, एंड सेकंड,
पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन के लिए पहला कर्तव्य, दूसरा कम्युनिटी और कंट्री और लोगों के लिए, ठीक है? हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? तो मंडेला का जो हंगर ऑफ फ्रीडम था, ठीक है, मतलब आज़ादी के लिए जो भूख था, वो कैसे उसका लाइफ बदल देता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना, ठीक है? आई थिंक समझ में आ जाएगा। फर्स्ट फ्लाइट से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको देख लेना जरूर, ठीक है? क्योंकि सारे चैप्टर्स रहेगा, अभी तो हम लोग चैप्टर वाइज सारे देखते चले जाएंगे, कवर अप करते चले जाएंगे, ठीक है? जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस क्वेश्चंस होंगे, वो चैप्टर वाइज देखेंगे, लेकिन जो मैंने ऑलरेडी करा दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप लोग उसको देख लेना, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।